हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में है जो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपने पढ़ेंगे सिंपल त्रिकोणमितीय का परिचय, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों। तो आज जैसे कि मैंने बताया था कि जो टॉपिक है अपना वो है त्रिकोणमितीय और उसका परिचय। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय होती का है, उसका कहाँ पे यूज होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। और ये किस में पूछा जाता है, अपनी क्लास जो 10th है उसमें ये टॉपिक आता है। एक आता है त्रिकोणमितीय का सिंपल परिचय और सेकंड आता है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। तो दोनों चीजों को अपने यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले है जो त्रिकोणमितीय का यूज अपने क्यों करते हैं। जैसे मान लो जब भी अपने कोई समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें आधार, लंब और कर्ण 3 चीजें होती है। तो उसमें से तीनों में से 2 चीजें दी होगी, तीसरी चीज ज्ञात करने के लिए करते हैं। या फिर अपने क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई पेड़ दिया है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो उसका आधार कितने आधार पे है, कितने थीटा कोण पे वो खड़ा रहता है, तो उस चीज के है वो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस, ठीक है, उसने अपने नाम से ही परिमेय दी थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का अपने यूज कहाँ पे करते हैं, समकोण त्रिभुज पे ही करेंगे जिसमें आधार, लंब और कर्ण है। वो चीजें ज्ञात करने के लिए अपने पाइथागोरस प्रमेय है वो करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये जहाँ पे होता है 90 डिग्री। मान लो ये ए भुज है, ये बी भुज है और ये सी भुज है, मतलब उसके शीर्ष है ए बी एंड सी। अब देखो ये आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। जो दोनों कोण है वो अलग अलग हो सकते हैं, उसकी बात अपने यहाँ पे नहीं करेंगे। जो 90 डिग्री होता है ना, उसके जो सामने की जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, उसे अपने बोलते हैं कर्ण। ये हमेशा आधार होता है और जो ये खड़ा होता है इसे अपने बोलते हैं लंब। यानी आधार का सिंबल ए होता है, कर्ण का सिंबल के होता है, लंब का सिंबल एल होता है। तीनों चीजों के सिंबल मैंने बता दिए। अब देखो जो पाइथागोरस साइंटिस्ट था उसने नाम से अपने एक प्रमेय दी थी जिसे अपने बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्केल इक्वल टू आधार की स्केल प्लस लंब की स्केल। इसे अपने क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एंड प्रमेय। उसने कहा था कर्ण की स्केल इक्वल टू आधार की स्केल प्लस लंब की स्केल होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो कर्ण अपने को पता है, आधार पता है, लंब है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अपने को कहा है कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, उसमें बी कोण समकोण है जिसका आधार ए बी भुजा दी हुई है, बी सी दी हुई है, तो ए सी ज्ञात करो। ये चीज इस टाइप का क्वेश्चन है वो अपने आता है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, मान लो अपने को आधार कितना दिया हुआ है 4, लंब कितना दिया हुआ है 3, तो अपने को पूछ लिया कर्ण ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिख दो कर्ण की स्केल आधार कितना है 4 की स्केल, लंब कितना है 3 की स्केल, तो कितना हुआ 16, और 3 की स्केल कितने 9, कितने हुए 25। कर्ण की स्केल हटाएंगे तो वहाँ पे कौन सा निशान आएगा, वर्गमूल। तो कर्ण कितना हो गया अपना 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस टाइप का तो क्वेश्चन आता है। ये तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि त्रिकोणमितीय का यूज अपने किस त्रिभुज पे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो त्रिकोणमितीय में जो त्रिभुज होगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। उसके अलावा किसी भी त्रिभुज पे ये पाइथागोरस प्रमेय या जो त्रिकोणमितीय है वो लागू नहीं होगी, ओनली समकोण त्रिभुज होगा उसी पे लागू होगा। ये तो था अपना सिंपल, ठीक है बच्चों। अब आता है, ये तो मैंने बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी और किस पे ये यूज होगा। अब इसमें जो मेन आता है ना, आगे अपने क्वेश्चन है उसको कैसे कवर करेंगे वो चीजें होती है। एक अपने फॉर्मूला होता है लाल बटे का, जैसे लाल बटे का, लाल बटे का, ठीक है। नाम अपने माइंड में फिट कर लेना, लाल बटे का। अब देखो ल से क्या होगा लंब, अ से क्या हो जाएगा आधार, और जो क से क्या हो जाएगा कर्ण। तीनों चीजें होगी लाल बटे का। इसमें जो जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनके मीनिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक कोसेक, ठीक है। उसको करेंगे। कौन सा होगा, एक होगा अपना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड
कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। अब इन्हीं के जो सूत्र है अपने लाल बटे कक्का से निकालेंगे, निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लो ये अपना सूत्र क्या है, लाल बटे कक्का। हमेशा ध्यान रखना जो पहला यहाँ पे आएगा साइन, फिर आ जाएगा कोस और फिर आ जाएगा टेन। यानी साइन का फॉर्मूला क्या होगा, एल बटे के, यानी एल बटे के। कोस का क्या होगा, ए बटे के, ए बटे के। और टेन का हो गया एल बटे ए, यानी एल बटे ए। तीनों के हो गए, 3 के हो गए। तीसरे भाग की कैसे निकालेंगे, साइन कोस टेन। नीचे वाला आता है कोट, ये आता है सेक और ये आता है कोसेक। अब कोट है ना, तो कोट नीचे है तो एल बटे, तो टेन का हो गया तो ए बटे एल, ए बटे एल। सेक का के बटे ए, यानी के बटे ए। और कोसेक का के बटे एल, के बटे एल। अब देखो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो गया, कोट हो गया। अब जब अपनी त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली है उसके जितने भी फॉर्मूले आगे जो यूज होंगे ना, उनके सूत्र पढ़ेंगे ना, तो यहीं से वो सूत्र यहाँ से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो साइन का सूत्र होगा 1 बटे कोसेक। कोस का क्या होगा, 1 बटे सेक। टेन का क्या होगा, 1 बटे कोट। इस तरह अपने फॉर्मूले भी अपने खुद बना सकते हैं। फॉर्मूले अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सभी बच्चों को जो त्रिकोणमिति है वो हार्ड लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि वो फॉर्मूले है ना, तो उनको पता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ना उनको फॉर्मूले याद होते हैं। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगी कि अपने फॉर्मूले खुद कैसे बना सकते हैं, उनको याद करने की ट्रिक्स भी क्या होगी, जिससे अपने को जो त्रिकोणमिति है वो सबसे ईजी। अगर मेरी फेवरेट प्रश्नावली देखें तो मेरी फेवरेट जो प्रश्नावली होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह ही आती है। मैं कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का आसानी से सोल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये इजी लगती है। ठीक है, जो मेरे को जिसने सिखाई थी ना, उन्होंने सर ने मेरे को ट्रिक्स भी सिखाई थी कि अपने ट्रिक्स से फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं और फॉर्मूले खुद कैसे बना सकते हैं, वो भी चीज़ उन्होंने मेरे को वहाँ पे सिखाई थी। इसलिए सबसे मेरी जो फेवरेट मैथ में जो प्रश्नावली है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। उसके अलावा सेकंड प्रश्नावली देखूँ तो जो समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली है वो मेरी सबसे बेस्ट प्रश्नावली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने फॉर्मूले बना भी सकते हैं और फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें एक आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब टेबल कहते हैं, टेबल भी बच्चों को याद नहीं रहती, तो उसकी जो टेबल की ट्रिक्स है वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, ताकि आप बच्चों को मतलब याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और बनानी आए तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये सिंपल इसके बेसिक कंसेप्ट थे। अब मान लो इसमें अपने को क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे अपने को यहाँ पे कोई भी एक दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो आधार अपने को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ABCD त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, जिसमें आधार इतना दिया हुआ है, लंब इतना दिया है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में अपने को कह दिया कि कोस थीटा का मान ज्ञात करो, या अपने को कह दिया टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है ए बटे के और टेन का फॉर्मूला होता है एल बटे ए। अपने को एल दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टेन का तो आ गया 24/7 आंसर। लेकिन कोस के लिए आधार दिया लेकिन करण नहीं दिया हुआ, आधार दिया हुआ है लेकिन करण नहीं दिया, मतलब लंब भी दिया हुआ है आधार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो करण निकाल लेते हैं। करण की स्केल इक्वल टू आधार की स्केल प्लस लंब की स्केल। आधार कितना है 7 की स्केल और इसकी होगी 24 की स्केल। 7 की स्केल कितनी होगी 49 और इसकी होगी 576, तो कितना हो गया 625। तो करण की स्केल करण इक्वल टू कितना हो गया 25। तो यानी करण कितना आ गया 25। तो यहाँ पे निकालो आधार कितना है 7, करण कितना है 25। यानी क्वेश्चन में अपने को 2 चीज दी होगी। तीसरी क्वेश्चन जो चीज है अपने को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है मान वहां से रख के अपने डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अगर अपने को कह दें कि साइन प्लस कोस प्लस का मान ज्ञात करो, साइन का मान क्या है एल बटे के, कोस का क्या है ए बटे के, इसका एल का मान कितना है 24/25, इसका कितना है 7/25, एलसीएम कितना आ गया 25, 24 प्लस 7 कितना हुआ 31/25। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह अपनी ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना सकते हैं। अगर
नहीं आती तो जितने अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अपने खुद क्वेश्चन बना बना के, जैसे आपके पास आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया, याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपने पास टाइम है तो अपने बुक उठा के बैठ जाओ मैथ की, उसमें उदाहरण वगैरह है वो अपने कर करके देख सकती हैं। ताकि मैथ हमेशा ध्यान रखना, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। मैथ में अपने कॉपी में क्वेश्चन किए होते हैं, उनमें अपने मैथ के रट्टे नहीं लगा सकते। अगर मैथ को क्वेश्चन को खुद जब तक अपने हाथ से लिख लिख के सोल्व नहीं करेंगे तब तक मैथ अपनी ईजी नहीं बनेगी। डायरेक्ट मैथ हमेशा रट्टे लगाते हैं। तो मैथ के अगर एग्जाम में, जैसे 10th की बोर्ड के एग्जाम की बात करूँ, तो वहाँ पे सेम एजिट क्वेश्चन नहीं आते। जैसे बुक में दिए हुए सेम क्वेश्चन नहीं छप के आते, उसमें क्वेश्चनों की रकम चेंज हो जाती है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछते हैं, उदाहरण पूछ सकते हैं। अगर अपने पास एक्सीलेंट है, संजीव है, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं वो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते किसमें, जो क्लास 10th की अगर बोर्ड की बात करूं, एनुअल जो एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसलिए आपने अगर एक बार प्रश्नावली कवर कर ली है तो उसमें बाद में जो क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस किया करो, ताकि वो प्रश्नावली अपनी अच्छी तरह सोल्व, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, अपने सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके बेसिक कंसेप्ट थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके बाद इसमें आती है ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल। जो टेबल है उसकी भी ट्रिक्स होती है, अपने टेबल कैसे बना सकते हैं उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो लाइक करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, आगे वाला मैं कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ जो आपको मैथ का जो एग्जाम बुक है उसमें से जो प्रश्नावली हार्ड लगती है। वैसे तो मैंने पूरी प्रश्नावली मेरी प्ले लिस्ट में डाली हुई है, अगर बाई चांस वहाँ से भी नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा से ईजी तरीके से भी वो प्रश्नावली आपको दोबारा से करवा सकती हूँ। तो थैंक यू बच्चों।